CGPSC हो, CG व्यापम हो, RI SI कोई भी एग्जाम हो, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन पंचायती राज के पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पंचायती राज क्या है, ये कैसे कैसे निर्माण हुआ और इसमें कौन कौन सी धाराएं और संविधान के किस भाग पे जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रमुख समिति और उनकी सिफारिश। तो सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी। प्रमुख सिफारिश क्या थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था, जिला स्तर में जिला परिषद, खंड स्तर में पंचायत समिति और ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत। प्रभाव, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति की। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत हुआ। ये क्वेश्चन आ चुका है कि बलवंत राय समिति के सिफारिश पे कहाँ पंचायती राज चालू किया गया था? तो कहाँ चालू किया गया था? नागौर जिले में। सिफारिश बाध्यकारी नहीं थी। राज्यों ने भिन्न भिन्न संरचनाएं अपनाई, जैसे तमिलनाडु ने द्विस्तरीय, पश्चिम बंगाल ने चतुर्थ स्तरीय पंचायती राज को अपना लिया। उसके बाद अगली समिति आती है अशोक मेहता समिति 1977 में। प्रमुख सिफारिश द्विस्तरीय व्यवस्था, जिला परिषद और मंडल पंचायत, जहां 15,000 से 20,000 जनसंख्या पर आधारित थी। सिफारिश को लागू नहीं किया गया, याद रखेंगे। उसके बाद अगली समिति कौन सी? GVK राव समिति। सिफारिश, प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत चुनाव हो और स्थिति। सिफारिश को स्वीकार किया गया, प्रत्येक 5 साल में पंचायती चुनाव होते हैं। उसके बाद LM सिंधवी समिति। सिफारिश, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा की सिफारिश दी गई और स्वीकार किया गया इनकी सिफारिश को। तो हमने 4 समिति देखा। पहले कौन सा देखा? बलवंत राय, फिर उसके बाद GVK राव समिति, GVK राव, और उसके बाद LM, ये हमने देख लिया। उसके बाद 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में PV नरसिम्हा राव सरकार थे। प्रक्रिया, लोकसभा में प्रस्तुत किया सितंबर 1991 में, 91 में पारित 22-23 दिसंबर 1992 में। राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 अप्रैल 1993 में और लागू 24 अप्रैल 1993 में। मुख्य विशेषता क्या था? भाग 9वां अनुच्छेद 243 से 243O तक जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को सूची में जोड़ा गया। संविधान में ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता दी गई। 3 स्तरीय ढांचा अनिवार्य किया गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आरक्षण की व्यवस्था, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, कई जगह पे 1/5 आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति OBC की जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण दिया गया। अन्य प्रावधान क्या किए गए? राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। राज्य वित्तीय आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में। पंचायतों को अधिकार, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन का अधिकार दिया गया। प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो टोटल इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 15। पहला परिभाषा है, ए में ग्राम सभा है, याद रखेंगे, कई बार पूछा है। ए में 243 ए में ग्राम सभा है। बी में पंचायतों का गठन है। उसके बाद सी में क्या है? संगठन, तो सी से संगठन याद रखेंगे। डी में आरक्षण, ई में एरा मतलब कार्यकाल। उसके बाद एफ में सदस्य की योग्यता। जी मतलब पाले जी, पंचायतों की शक्ति, पाले जी मतलब पावर और पावर मतलब शक्ति। आई मतलब इनकम टैक्स कौन करेगा? वित्तीय आयोग का
गठन। जे मतलब लेख परीक्षण। के मतलब पंचायत चुनाव। के मतलब क्या है? चुनाव। एल मतलब संघ शासित क्षेत्रों में अनुप्रयोग। एम कुछ क्षेत्रों में अपवाद। एन निरंतर प्रावधान। और ओ मतलब अदालती हस्तक्षेप पर ऑब्जेक्शन प्रतिबंध। ओ से ऑब्जेक्शन, ओ से प्रतिबंध। तो ऐसे याद रखना है। ए ग्राम सभा, बी पंचायतों का गठन, सी संगठन, डी आरक्षण, ई कार्यकाल, एफ सदस्यों की योग्यता, पंचायतों की शक्ति व दायित्व, आई वित्त आयोग, जे लेख परीक्षण, के पंचायतों का चुनाव, एल संघ शासित क्षेत्रों में अनुप्रयोग, एम कुछ क्षेत्रों में अपवाद, एन निरंतरता प्रावधान और ओ ऑब्जेक्शन अदालती हस्तक्षेप से, और एच कर लगाने की शक्ति हाउस टैक्स जैसे लगाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था राज्यों की भूमिका। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ 24 अप्रैल 1993 73 संविधान संशोधन लागू हुआ। पंचायतों में संवैधानिक दर्जा मिला। 24 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला राज्य जिसने संशोधन लागू कर पंचायती राज की व्यवस्था अपनाया, किसने? मध्य प्रदेश ने। 73 संविधान संशोधन लागू नहीं हुए वो 3 राज्य मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश पंचायती राज प्रक्रिया। दिनांक 30 दिसंबर 1993 मध्य प्रदेश विधानसभा में पंचायती राज के विधेयक को पारित हुआ। 24 जनवरी 1994 राज्यपाल ने विधेयक को स्वीकृति प्रदान की। 25 जनवरी 1994 पंचायती राज्य कानून मध्य प्रदेश पे लागू हुआ। ये जिसका तस आपको याद करना है। छत्तीसगढ़ और पंचायती राज व्यवस्था। 1 नवंबर जब छत्तीसगढ़ बना, 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना। पंचायती राज अधिनियम 1993 मध्य प्रदेश अधिनियम को छत्तीसगढ़ में अपनाया गया। 18 जून 2001 छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था को विधिवत रूप दी गई। तो याद रखेंगे 18 जून 2001 में विधिवत, जो ऐसा तैसा था मध्य प्रदेश में वैसा ही अपना लिया गया। पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की प्रशासन की इकाई को कहा जाता है। पंचायती राज अधिनियम 1993 को राज्यों ने अपनाकर पंचायतों की स्थापना की। पंचायती राज अब राज्य सूची के विषय हैं। कौन सी सूची में आते हैं? राज्य सूची के विषय हैं, इंपॉर्टेंट है। पंचायतों की संरचना। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली। पंचायत राज ग्रामीण क्षेत्रों में एक ऐसा प्रशासन है जो 3 स्तरों में होगा। जिला स्तर में, उसके बाद जनपद स्तर में, ब्लॉक में, और ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 243-243C अंतर्गत यह व्यवस्था दी गई है। सहकारिता पंचायत। सहकारिता पंचायत राज्य स्तर में होती है। सभी जिलों पंचायतों को मिलजुल कर कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। अनुच्छेद 243ZH के अंतर्गत इसका उल्लेख है। इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ के विशेष उल्लेख। छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य है जिसने सहकारिता पंचायत की स्थापना की है। इंपॉर्टेंट। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सहकारिता निर्वाचन अधिकारी DS मिश्रा नहीं, सुनील कुजूर हैं। प्रोसेसिव पंचायत, यह राज्य स्तर में होती है। अल्पसंख्यकों के विकास हेतु बनाई जाती है। अल्पसंख्यकों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करती है। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत इसकी संरचना की जाती है। विशेष तथ्य। प्रोसेसिव पंचायत की पहली बैठक 30 सितंबर 2016 को हरियाणा के मेवात जिले पे
हुई थी। इसकी बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। प्रोसेसिव पंचायत की संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई है। इंपॉर्टेंट है। भारत एवं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा का गठन। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण में सामान्य ग्रामीण और अनुसूचित ग्रामीण में विभाजित किया गया है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठक एवं संरचना। ग्राम किसी एक गांव या एक से अधिक गांव के समूह आधार जनसंख्या के आधार पर निर्धारण राज्य सरकार करती है। तो ग्राम का निर्धारण कैसे होगा? किसी एक गांव या एक गांव से अधिक समूह जनसंख्या के आधार पर राज्य सरकार करती है। अनुसूचित ग्राम एक या अधिक गांव अनुसूचित जहां अनुसूचित जनजाति अधिकता हो, निर्धारण एसडीओ एसडीएम विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से मिलकर बनने वाली संस्था। मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से मिलकर बनने वाली संस्था। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ग्राम पंचायत किसके प्रति है? ग्राम सभा के प्रति। ग्राम पंचायत सामान्य बैठक। ग्राम सभा की बैठक कितना? 6 बार प्रति वर्ष। ग्राम पंचायत की हर माह में एक, तो टोटल कितने? 12। जनपद के हर माह में एक, तो टोटल कितने? 12। और जिला के हर माह में एक, तो टोटल कितने? 12। केवल और केवल ग्राम सभा की ही बैठक 6 बार होगी प्रति वर्ष, मतलब हर 2 महीने में एक बार होना। प्रकार बैठक। पहली बैठक चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर पहली बैठक होना अनिवार्य है। सामान्य बैठक ग्राम सभा में 6 बार, साल में 6 बार। ग्राम पंचायत में हर माह एक बार। जनपद जिला में हर माह एक बार। वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार होगी। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 3 माह पहले आयोजित होगी। याद रखना है, कितने माह पहले? 3 माह पहले आयोजित होगी वार्षिक। विशेष बैठक विशेष परिस्थिति में आयोजित की जाएगी ये बैठक। शर्त क्या होगा? ग्राम सभा के 1/3 सदस्य द्वारा लिखित मांगा जाए। जैसे 90 है तो 1/3 तो कितना? 30 सदस्य द्वारा लिखित में यह बोला जाए कि बैठक की जरूरत है। जनपद जिला पंचायत या कलेक्टर द्वारा स्वीकृत हो, या तो जनपद जिला पंचायत या कलेक्टर द्वारा बुलाया गया। सरपंच द्वारा 30 दिन के भीतर बुलाया जाना अनिवार्य होगा। ग्राम पंचायत की बैठक आयोजन चुनाव परिणाम के 30 दिनों के भीतर बुलाने वाला ग्राम पंचायत का सचिव। उपस्थिति सरपंच, उप सरपंच और पंच की उपस्थिति अनिवार्य। उसके बाद जनपद चुनाव। जनपद पंचायत की अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव जनपद सदस्यों के मध्य में अप्रत्यक्ष होता है। जनपद सदस्यों के माध्यम से अप्रत्यक्ष होता है, जनता द्वारा चुना नहीं जाता। शपथ ग्रहण पंचायत स्तर में शपथ दिलाने वाला अधिकारी। ग्राम पंचायत में एसडीएम, जनपद पंचायत में कलेक्टर और जिला पंचायत में कलेक्टर। सामान्य बैठक आयोजन हर माह एक बार। विषय सामान्य प्रशासन से संबंधित जैसे सड़क, जल, बिजली, कृषि, बाजार आदि में। फैसले बहुमत से किए जाएंगे। मत बराबर होने पर सरपंच का मत निर्णय मत होगा। यदि सरपंच अध्यक्ष बैठक ना बुलाए तो 25% सदस्यों के प्रस्ताव में सचिव या जनपद ग्राम अध्यक्ष की बैठक बुला सकता है। वार्षिक बैठक फ्रीक्वेंसी वर्ष में एक बार। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 3 माह पूर्व कार्य। बजट प्रस्तुति एवं पारित करना। पंचायतों की आय और व्यय के विवरण को प्रस्तुत करना। ग्राम पंचायत की बैठक कार्य वार्षिक लेख परीक्षक। जब वार्षिक बैठक होगी तो उसके कार्य क्या होंगे? लेख परीक्षक का प्रारूप
बनता है वह रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। पिछले वर्ष की प्रशासनिक समीक्षा होती है। भविष्य की योजना व प्रशासनिक रूपरेखा तैयार होती है। पूर्व और भविष्य के रिपोर्ट का विश्लेषण किया जाता है। विशेष बैठक में, वार्षिक बैठक में, विशेष बैठक, समय सीमा 30 दिन के भीतर, सदस्य संख्या कम से कम 1/3 सदस्य, चर्चा का विषय बैठक बुलाने वाला करेगा। सूचना, 1 दिन पूर्व सूचना सामान्य, वार्षिक और पहली बैठक, 30 दिन पूर्व सूचना विशेष बैठक। सूचना देने के तरीके, सार्वजनिक स्थल पर चस्पा करके, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और डोंगी पिटवाकर। अध्यक्ष विभिन्न बैठक की, अगर ग्राम सभा की बैठक हो रही है तो सामान्य से क्षेत्र में सरपंच या उप सरपंच और अनुसूचित क्षेत्र पे सरपंच, उप सरपंच या पंच। ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच उपाध्यक्ष, अध्यक्ष होंगे। यहाँ पे जनपद अध्यक्ष, उपरोक्त जनपद पंचायत पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जिला पंचायत पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विशेष, अनुपस्थिति की स्थिति में अध्यक्ष के स्थान पर उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य अध्यक्षता कर सकता है यदि दी गई अंतिम छवि के आधार पर तैयार। पंचायती राज गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या है? जिस न्यूनतम संख्या पर पंचायत की बैठक संभव हो उसे गणपूर्ति कहते हैं। विभिन्न पंचायतों के लिए गणपूर्ति है। ग्राम सभा 1/10 सदस्य और अनुसूचित क्षेत्र पे 1/3 सदस्य। ग्राम पंचायत पे 1/2 सदस्य, जनपद पंचायत पे 1/3 सदस्य और जिला पंचायत पे 1/3 सदस्य। तो आपको याद रखना है, ग्राम पंचायत पे 1/2, ग्राम सभा पे 1/10। यदि गणपूर्ति न हो तो अगली बैठक की घोषणा के साथ बैठक समाप्त मानी जाएगी। 30 दिन के भीतर स्थगित बैठक बुलाना अनिवार्य होगा। स्थगित बैठक में गणपूर्ति अनिवार्य नहीं होती। एक भी सदस्य होगा तो बैठक होगी। उस बैठक में नए विषय पर चर्चा नहीं होगी, केवल वही विषय लिए जाएंगे जो पिछली बैठक पे तय हुए थे। गणपूर्ति बुलाने की जिम्मेदारी ग्राम सभा में सरपंच और पंच को, जनपद पंचायत पे अध्यक्ष और सदस्य को, जिला पंचायत में अध्यक्ष और सदस्य को। विशेष निर्देश, यदि सरपंच उप सरपंच लगातार 3 सामान्य बैठकों में गणपूर्ति नहीं जुटा पाते तो नोटिस जारी होगा। तत्पश्चात यदि 2 ग्राम सभाओं में भी गणपूर्ति नहीं होता तो कार्यवाही की जाएगी। ग्राम पंचायत सरपंच पंच के खिलाफ, जनपद पर अध्यक्ष और सदस्य के खिलाफ। कारण, गणपूर्ति न जुटा पाने, लगातार 3 बैठकों में गणपूर्ति नहीं मिलने पर। कारण, जनपद के लिए यदि 3/4 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो अध्यक्ष व सदस्य तत्काल प्रभाव से पदमुक्त होंगे। कौन लाता है प्रस्ताव? पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के 1/3 सदस्य ग्राम पंचायत के समक्ष। कहाँ लाएंगे? ग्राम सभा के 1/3 सदस्य ग्राम पंचायत के समक्ष। जनपद पर 3/4 सदस्य, 25% मेजोरिटी होने से वोटिंग नहीं चाहिए। विशेष निर्देश, ग्राम पंचायत में प्रस्ताव के खिलाफ सरपंच अध्यक्षता नहीं करेगा, एसडीएम अध्यक्षता करेंगे। एसडीएम, यदि एसडीएम भी ना हो तो एसडीएम द्वारा नियुक्त अधिकारी अध्यक्षता करेंगे। जनपद में अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव हो तो एसडीएम अध्यक्षता करेंगे, यदि एसडीएम ना हो तो कलेक्टर अध्यक्षता करेगा। मतदान की प्रक्रिया, ग्राम सभा ग्राम पंचायत सदस्य मिलकर कुल गणना होगी। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत सदस्य मिलकर कुल गणना। उपस्थित या मतदान करने वाले 3/4 सदस्य के वोटों से प्रस्ताव पारित किया गया। सरपंच और पंच पद मुक्त माने जाएंगे। उदाहरण है, अगर ग्राम सभा में 100 सदस्य हैं तो प्रस्ताव के लिए कितने सदस्य चाहिए? 33।
मतदान में उपस्थित 3/4 सदस्य मतलब 75 सदस्य अगर वोटिंग करते हैं तो मतदाता 80 सदस्य है तो उसमें 3/4 तो 60 मत पारित माना जाएगा। सरपंच उपाध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव। उप सरपंच और उपाध्यक्ष कारण पदी कर्तव्य का पालन न करना, भ्रष्ट आचरण। कौन लाएगा? सरपंच 1/3 पंच सदस्य, उप सरपंच 7 दिनों की पूर्व सूचना। कहाँ? उप सरपंच ग्राम पंचायत में और उपाध्यक्ष को जनपद पंचायत में। परिणाम उपस्थित या मत देने वाले 3/4 बहुमत से पारित होंगे। उप सरपंच या उपाध्यक्ष पदमुक्त हो जाएंगे। ग्राम सभा कुल 243 ए की पंक्ति जोड़ी स्पष्ट है, लेकिन यह ग्राम सभा से संबंधित अनुच्छेद की ओर इशारा कर रही है। मुख्य बातें जो समझ में आ रही है, सरपंच और उप सरपंच दोनों ही अपने पद पर त्याग पत्र दे सकते हैं। त्याग पत्र में संभावित कारण पदी कर्तव्य का पालन न करना, भ्रष्ट आचरण हो सकता है। त्याग पत्र किसे संबोधित किया जाएगा, यह पद के अनुसार अलग अलग है। उप सरपंच सरपंच को और सरपंच जनपद जिला पंचायत को। पद से हटाने के लिए विशेष बहुमत 3/4 की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास पार्ट 1 खत्म होता है और इसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे कंटिन्यू रीड करते रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा और इससे 100% आपके क्वेश्चन बनेंगे। थैंक यू फ्रेंड।